नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म ये अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चारे के अंदर जो भी पोषण घटक होते हैं, जनरली जो उनका अंदर प्रोटीन परसेंटेज बताया जाता है, उसका मतलब क्या होता है। हम लोग किताबों में या कहीं लिटरेचर में, यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोज़ में, या जब भी हम लोग फोल्डर लेने जाते हैं तो उसके ऊपर जो प्रिंट किया होता है, यहाँ से हमको जानकारी मिलती है कि भाई इस चारे के अंदर 12% प्रोटीन है, इस चारे के अंदर 6% प्रोटीन है। तो इसका मतलब क्या होता है? सिंपली अभी हमारे पास ये रचका है। रचका में हर कोई बोल देता है कि 20-25% प्रोटीन इसके अंदर होता है। ये हेजलूसन है जिसको हम लोग दशरथ बोलते हैं, वो है। इसके अंदर 18 से 22% प्रोटीन होता है। ये अपना COFS 31 है, इसके अंदर भाई 10 से 12% प्रोटीन होता है। ये मल्टी कटिंग की ज्वार का बीच वाला हिस्सा है, तो ये इसके अंदर भाई 6 से 7% होता है प्रोटीन। मक्के का ले लेते हैं हम लोग चारा, तो लोग बोलते हैं मक्के के अंदर 12 से 14% प्रोटीन होता है। तो इसका मतलब क्या होता है किसान भाइयों? तो मतलब हम लोग अगर ये कहें कि रचका के अंदर 20% प्रोटीन होता है, तो 1 किलो अगर हम लोग रचका का चारा ले लेते हैं, हरा चारा, तो उसके अंदर क्या 20% माने 1 किलो के अंदर क्या 200 ग्राम प्रोटीन होता है क्या? इसका ऐसा मतलब होता है क्या? तो इसका मतलब क्या होता है और हम लोग किस तरह से समझे कि ये क्या है? तो सबसे ज़रूरी बात मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जो भी चारे के अंदर जितना भी प्रतिशत प्रोटीन कहा है, वो उसके ड्राई मैटर के अंदर वाले प्रोटीन का हिस्सा है। अगर हम लोग पकड़ लेते हैं कि हम लोगों ने 1 किलो रचका लिया या 1 किलो दशरथ घास लिया, ये 1 किलो जब हम लोग घास ले रहे कोई भी, तो ये 1 किलो हरे चारे के अंदर कितना ड्राई मैटर है, मतलब इसको पूरी तरह से अच्छे से पूरा सुखाने के बाद इसका कितना वजन बच जाता है। लगभग हम लोगों ने जब प्रैक्टिकल करके देखा है, तो अगर हम लोग रचका लेते हैं, 1 किलो रचका, इसको सुखाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच जाता है 170 से 180 ग्राम रचका सूखा हुआ। सिंपली ये ड्राई मैटर है इसके अंदर। बाकी जो अपन ने यहाँ से निकाल दिया है सुखा के, तो यहाँ से हम लोगों ने पानी निकाल दिया है। फिर ये जो ड्राई मैटर बच गया है किसान भाइयों, इसके अंदर 20% प्रोटीन है, मतलब 180 ग्राम जो भी रचका या रचका के अंदर का ड्राई मैटर बच जाता है, उसके अंदर 20% प्रोटीन है। इसका मतलब लगभग 35 से 40 ग्राम उसके अंदर प्रोटीन आएगा। ये बात समझ ले किसान भाई। वैसे अगर हम लोग मानते हैं कि 18 से 20% प्रोटीन दशरथ के अंदर है, तो दशरथ घास 1 किलो लेने के बाद उसको सुखाना है, और जो भी सूखेगा पूरा 100% जो ड्राई बन जाएगा, उसके अंदर 20% प्रोटीन है। वैसे हम लोग अगर COFS 31 लेते हैं, इसके अंदर बोला जाता है 10 से 12% प्रोटीन है। 1 किलो COFS 31 जब लेते हैं, इसको अच्छे से ड्राई करते हैं, तो इसके अंदर जो ड्राई मैटर बचता है, उसके वजन के हिसाब से अगर देखें हम, तो अपने को 8 से 10% या 10 से 12% अपने को प्रोटीन मिलेगा। इसीलिए हम हमारे हर एक वीडियो के अंदर बताते हैं कि ड्राई मैटर का महत्व कितना है। अभी यहाँ पर हम लोग ड्राई मैटर का महत्व आपको एक बार बताना चाहेंगे। अगर हम लोग जानवरों को सूखा चारा देते हैं और जानवरों को हरा चारा देते हैं, तो इससे पहले भी हम लोगों ने कहा हुआ है कि अगर हम लोग हरा चारा खिलाते हैं जानवर को, तो वो उसके वजन के हिसाब से लगभग 10 से 12% खाता है 24 घंटे के अंदर। और वही हम लोग उसको सुखा के देते हैं, तो वही उसके अंदर 3 से 4% खाएगा। मतलब पकड़ लो 40 किलो की अगर बकरी है और उसको हम लोग रचका खिलाना चाहते हैं, तो ये हरा रचका 4 किलो के लगभग खा जाएगी। सिंपल 4 किलो रचका के अंदर ड्राई मैटर के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, तो 4 किलो रचका के अंदर अगर हम लोग 180 ग्राम ड्राई मैटर 1 किलो में निकलता है देखते हैं, तो 4 किलो रचका के अंदर बन जाता है, मतलब 4 किलो के अंदर जो ड्राई मैटर बचता है, वो बच जाता है 700 से 750 ग्राम। अब 750 ग्राम ड्राई मैटर मिल गया है बकरी को हरा चारे में से। अब हम लोग उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो हमको पता चलता है कि हम लोगों ने 700 से 750 ग्राम के बीच अगर हम लोग 20% प्रोटीन देखते हैं, तो हमारी बकरी 700 से 750 ग्राम के चारे में से
ड्राई मैटर में से प्रोटीन प्राप्त करती है 140 ग्राम। मतलब जब हम बकरी को हरा चारा खिला रहे थे रच का, तो उसने 40 किलो की बकरी ने 4 किलो हरा चारा खिलाया। उसके अंदर ड्राई मैटर निकला लगभग 750 ग्राम, और 750 ग्राम के अंदर 20% अगर हम लोग काउंट कर लेते हैं प्रोटीन को, तो बकरी को मिलता है लगभग 140 से 150 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब किसान भाइयों, हमने ये भी देखा है कि अगर हम लोग सिंपली बकरी को ड्राई मैटर खिलाते हैं, सूखा चारा खिलाते हैं, तो बकरी दिन में 24 घंटे में 3 से 4% सूखा चारा खा जाती है। अगर हम 3 से 4% का काउंट करते हैं ड्राई मैटर का, तो 40 किलो की बकरी लगभग 1 किलो 24 घंटे के लिए रचका खा जाएगी, जो सुखाया हुआ है। अब 1 किलो रचका के अंदर अगर 20% से हम लोग काउंट करते हैं प्रोटीन, तो वो लगभग बनता है 200 ग्राम। मतलब अगर हमने रचका हरा खिलाया था तो बकरी को प्रोटीन मिल रहा था 140 से 150 ग्राम। वही हमने रचका सूखा के खिलाया तो वही बकरी को प्रोटीन मिल रहा है 200 ग्राम। इसीलिए ड्राई मैटर का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग हर बार बताते हैं कि जो भी चारा आप लोग बकरियों को दे रहे हैं उसको थोड़ा सूखा के देना जरूरी है। एक दिन सुखाना जरूरी है। जितना सूखा चारा देंगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। सिंपली नैसर्गिक तौर पर हम लोग एक बात समझना चाहेंगे कि हम लोग राजस्थान से बचपन से लेके तो बुढ़ापे तक हर कोई राजस्थान का नाम लेने के बाद देखता है कि रेत, बंजर ज़मीन, जहाँ पर पानी की कमी है बहुत सारी, और ये कुछ हद तक सही भी है। तो ऐसी जगह पे भारत की अच्छे से अच्छी नस्लें मिलती है बकरियों की। सिरोही हो गई, जो टॉप की नस्ल है आज अपने पूरे भारतवर्ष की, वो राजस्थान से आती है। जमुना तोतापरी जो आएगी वो राजस्थान से आएगी। सोजत जो आता है राजस्थान से आता है। टॉप का कोटा राजस्थान से आता है। ये बड़ी नस्लें राजस्थान से क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पर ड्राई वेदर है, वहाँ पर सूखा ज़्यादा है, वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे हैं उनके अंदर पानी कम होता है, काटेरी जो भी पेड़ पौधे वो ज़्यादा है। उस कारण उन पेड़ पौधों के अंदर ड्राई मैटर ज़्यादा होता है, और ऐसा ड्राई मैटर ज़्यादा हुआ चारा खाने के कारण एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की, बहुत ही बढ़िया नस्ल की बकरियाँ वहाँ पर मतलब उत्पन्न होती है और पूरे भारत में आती है। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप ड्राई मैटर पे ही ज़्यादा से ज़्यादा भर देंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। हरे को थोड़ा कम करना है, ड्राई को थोड़ा ज़्यादा करना है। जब आपके पास हरा है तो उसमें थोड़ा सूखा के पानी की मात्रा कम करके बकरियों को खिला, तो आपको अच्छे से अच्छे और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों।